फल को खाए कष्ट होए मोको, फल को खाए कष्ट होए मोको, कष्ट होए मोको, कष्ट होए मोको। इंद्रपाल जाए फल को छुपाऊं कैसे, छुपाऊं कैसे फल लाओ मेरो दुल्हा, दिखाऊं कैसे फल लाओ मेरो राजा। जनु संतान होए परेशानी, जनु संतान होए परेशानी, कैसी बचेगी हाय जिंदगानी, हाय जिंदगानी। सिराज तुम्हें समझाऊं कैसी, हाय समझाऊं कैसी फल लाओ मेरो दुल्हा, खाऊं कैसी फल लाओ मेरो राजा। फल कूले की फेर पछतानी, फल कूले की फेर पछतानी, फेर पछतानी। फल कूले की फेर पछतानी, ओ सैयाहट अपनी ठानी, अपनी ठानी है अपनी ठानी। गुरु आधार जी से दिल की बतलाऊं कैसी, बतलाऊं कैसी फल लाओ मेरो दुल्हा, खाऊं कैसे फल लाओ मेरो राजा। अरे आम की डार कोई हलियार बोल तो पपिहा बोलेगा पीपरा डार। अरे दोनों बहन बैठी आंगन में, छोटी बहन रही थी समझाए। छोटी बहन कहने लगी, बहना मैं गर्भवती हूं, बच्चा हो जाए तो हम तुम्हें दे दिए, तुम हमें कछु धन दे देना और मैं तुम्हारे लिए अपना बालक दे दूंगी। जयफल परीक्षा के लिए अपनी गाय को खिला दो। इतना कह करके छोटी बहन वहां से चल गई। लेकिन दो बंधु हुआ क्या, फल को लेके चले दई रे भामने अति मनोहर साई। अरे फल को लेके चले दई रे भामने अति मनोहर साई। पहुंची गई अनु की खरक पे जहां पर गौ माता ठाड़ी। महाराज ब्राह्मणी ने हाथ दो तो बढ़ाए और आगे बढ़ के गौ माता ने फल तौली नो खाए। भैया फल को दे के ब्राह्मणी अपने घर को आए गई है। अब तो फल को दे के ब्राह्मणी अपने घर को आए गई है। अरे घर को आए गई है ब्राह्मणी, अब घर को आए गई है। भैया फल को दे के ब्राह्मणी अपने घर को मेरे प्रिय भक्तों, आज ब्राह्मणी ने फल तो गाय के लिए खिला दिया और पति से कह दिया कि मैंने फल खा लिया।
दोस्तों पति से छुपाकर ब्राह्मणी ने अपनी छोटी बहन को अपने पास रख लिया। और इधर क्या हुआ दोस्तों, बीत गए 9 मास सुनो मेरी बात, समय वो आई सुंदर सो जन्मो लाल रे, सूरत है भोली भाली। दोस्तों हम उसकी छोटी बहन ने जब संतान को जन्म दिया, अरे होत सवेरे मिली खबर घर खुशी कहे छाई, खुशी घर छाई। ब्राह्मणी ने जन्मो लाल रे, सूरत है भोली भाली। घर ब्राह्मणी के सुंदर सा पुत्र जन्मा है। अब तो ब्राह्मण खुशी से झूमते हुए मन में सोचने लगे कि महात्मा जी के दिए हुए फल का चमत्कार है। दोस्तों जिस समय आत्मदेव ने अपने घर में पदार्पण किया है और खुशी से पंचांग लेकर के उस शिशु का नामकरण करने को लिए तैयार हुए, हाय तोलू हुए न धुंधली आई और कहने लगी सुनो, जैसो मेरो नाम है ऐसे ही मेरे बालक को नाम रखियो। कहने लगे तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र को नाम रख दो धुंधकारी। पतिदेव कहने लगे ठीक है, आज से हमने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। कि जो गाय के लिए फल खिलाया था, लेकिन जब देखा गया कि गाय बछड़े को नहीं बल्कि एक बच्चे को जन्म दे रही है, दोस्तों खुशी का ठिकाना न रहा। और तो 2-4 पड़ोसी आत्मदेव के घर पहुंचे और कहने लगे कि पंडित जी तुम्हारे यहाँ सार में गाय बछड़े को नहीं बल्कि एक बालक को जन्म दे रही है। ए सुन के ऐसे सब दौरे मागन तो हुई गौ मन में। ए सुन के ऐसे सब दौरे मागन तो हुई गौ मन में। तुम सबई संग में चलियो रे हाय गैया की खरक में। महाराज भक्त के मन में खुशी अपार और दीन बंधु भगवान तुम्हारी लीलाय परम पार। पंचो धीरे धीरे ब्राह्मण अपनी खरक पे पहुंचो है। अब तो धीरे धीरे ब्राह्मण अपनी खरक पे पहुंचो। खरक पे पहुंचो है रे ब्राह्मण, अब खरक पे पहुंचो है। भैया धीरे पंचो धीरे भक्तो धीरे धीरे अब ब्राह्मण के खरक पे पहुंचो है। और दोस्तों सभी प्रवासी कहने लगे अरे भैया जय ब्राह्मण को देखो कैसो भाग्य जगो है। कहा तो जाके एक संतान नहीं, और अब तो भैया जाकी गैयों के संतान हुई रही। लेकिन खुशी का ठिकाना न रहा। लोग ताज्जुब करने लगे कि ब्राह्मण की गाय बछड़े को नहीं बल्कि एक बालक को जन्म दे रही है। अरे ब्राह्मण अपने मन हरसाओ, अरे ब्राह्मण अपने मन हरसाओ और प्रभु तुम बिन को सहारो। अरे नय मन
सो विचारो गौ माता ने ललना जाओ। अरे नहीं मन में सो विचारो गौ माता ने ललना जाओ। अरे जाओ लाल गौ माता ने मर्दो ध्यान विसर नहीं जाए। अरे चंदा जैसो मुखड़ा दम के गोरे हते गुलाबी गाल। अरे जाओ लाल गौ माता ने मर्दो ध्यान विसर नहीं जाए। अरे जाओ लाल गौ माता ने मर्दो ध्यान विसर नहीं जाए। अरे चंदा जैसो मुखड़ा दमके गोरे हते गुलाबी गाल।
आगे बढ़ ब्राह्मण ने लला गोदी में उठाए लो है। अब तो आगे बढ़ ब्राह्मण ने लला गोदी में उठाए लो है। मेरे नौजवान साथियों, ब्राह्मण ने उस बालक को अपनी गोदी में उठा लिया और गाय से जन्मे हुए बालक का नाम गौकर्ण रख दिया कि गौकर्ण के गाय की तरह कान थे। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दोस्तों इधर क्या हुआ, दिन पर दिन सियाने भय कुंवर दो बाला। ब्राह्मण ने उनको बड़े प्रेम से पाला। महाराज महाराज पुत्र जब सियाने भये तैयार, गौकर्ण शिक्षा पढ़त धुंधकारी कर रहो तो तुपात। गौकर्ण शिक्षा करत अब तो दोनों बच्चे, अरे भैया दिन दूने रात सवाए, गौकर्ण को गुरुकुल में बिठा दिया शिक्षा ग्रहण करने के लिए। लेकिन इधर हाय हाय परियो धुंधकारी ये तो बात करे। लेकिन हुआ क्या, अंधे धुंधे संत अरे भगवंत चले सुनान कुंभ को मेला। एक चौराहे पर खड़ो वो पापी अकेला। और क्या महात्मा कहने लगे, जब चौराहे पर आए, हम भूल गए हम राह, हमें समझाओ नाय संग चेला। अरे हम स्नान करन को चले कुंभ को मेला। भैया इंद्रपाल, महात्माओं ने उस मूर्ख उत्पाती से रास्ता पूछा जाने का। जब चौराहे पर आकर वो रास्ता भटक गए, अरे भैया वीरन, हमें जाने की रास्ता बताओ, हम रास्ता भूल गए। लेकिन पापी का क्या काम था, रास्ता नहीं बतलाई। अरे सही राह न उन्हें बतलावे, तो तरी रास्ता पर